गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सबके? जी लाइव ही चल रहा है। आप सभी लाइव हो गए होंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। जी जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सबके? आज जी जी आज शायद मैच है ना, इंडिया का उसका न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच पहला शायद। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सब ठीक ठाक रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। हैं? चलिए, प्यारी वीडियो। क्या कह रहे हो? बड़े तेज कमेंट आते हैं शुरुआत में ना, पढ़ नहीं पाता मैं भी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कल जो हम पढ़ रहे थे उसी बात पे आज आगे बढ़ते हैं। आज कुछ नई बातें सीखेंगे। जिन भाइयों को लाइव में दिक्कत है कि लाइव है या नहीं, तो आज है 24 तारीख, दिन है बुधवार। ठीक है, सुबह के टाइम हुआ है इस समय 8:06। उम्मीद है आप समझ गए होंगे लाइव है आप सब। अब आ जाइए। तो कल थे हम जहां, देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, खटाखट करे जाइए। देखिए जी, आइए। कह रहा है एम और एन प्राकृतिक संख्याएं, मतलब एम और एन नेचुरल नंबर है, तो रूट में एम एन क्या होगा? हमेशा इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल अनलेस एन इज द mth पावर ऑफ एन इंटीजर। इरेशनल अनलेस m इज द nth पावर ऑफ एन इंटीजर। देखिए, ये बात तो समझने की, एन और एम आप कुछ भी ले सकते हैं, नेचुरल नंबर है। तो मैं एन की वैल्यू 2 ले लेता हूं, एम की वैल्यू 3 ले लेता हूं, तो क्यूब रूट 2 आ गया। मैं एन की वैल्यू 6 ले लेता हूं, एम की वैल्यू 2 ले लेता हूं, रूट 6 आ गया। यानी ये सारे क्या हुए? इरेशनल नंबर हुए। क्या हुए मेरे प्यारे बच्चों? ये सारे के सारे इरेशनल नंबर हुए। हाँ है ना, अप्रिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं एन की वैल्यू 8 ले दूं और एम की वैल्यू 3 ले दूं, तो क्या उत्तर होगा? तो 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2। भाई आप जानते हैं ना 8 को आप क्या लिख सकते हैं? भाई सारे बच्चे जानते होंगे इस बात का मतलब। इसका मतलब है एन की पावर 1/m। इसका मतलब होता है एन की पावर 1/m। तो एन को जब तक आप किसी नंबर की पावर ए की पावर m की फॉर्म में नहीं लिख देंगे, क्योंकि ये 1/m है। अगर इस n कोई ऐसा नंबर हुआ जिसे a की पावर m लिख दें, तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि m से m कट जाएगा और a एक नेचुरल नंबर आ जाएगा। हाँ है ना, a एक नेचुरल नंबर दे देगा, मतलब आंसर दे देगा। जैसे मैंने लिया क्यूब रूट 8, इसका मतलब है जी 8 की पावर 1/3। अगर आप इस 8 को ऐसी नंबर की पावर लिख गए जो ये है, यानी 2 की पावर 3 लिख दिया, तो 2 की पावर 3 की पावर 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 की पावर 1, यानी आंसर आ गया 2। और 2 क्या है? एक नेचुरल नंबर है, मतलब एक रेशनल नंबर है। क्या है? एक रेशनल नंबर। यानी ये बात तो कतई गलत है कि हमेशा इरेशनल होगा ना। क्यूब रूट 8 लिख दिया हमने, ये रेशनल नहीं, इरेशनल दे देगा। कह रहा है इरेशनल होगा अनलेस n इज द mth पावर ऑफ एन इंटीजर। जब तक n जो है किसी इंटीजर की mth पावर नहीं होगा। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब तक ये n जो है ना, भाई इस बात का मतलब क्या है? n की पावर 1/m। जब तक हम इस n को
किसी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो, लेट्स से ए कोई इंटीजर है, उसकी पावर एम ना लिख दें तब तक ये इरेशनल रहेगा। जैसे ही किसी इंटीजर की पावर एम लिख देंगे तो एम से एम कट के ये आ जाएगा ए, और ये हो जाएगा आपका क्या, रेशनल नंबर हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। हाँ है ना। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका एब्सोल्यूट करेक्ट है। बी ऑप्शन आपका एब्सोल्यूट करेक्ट है। सी में कह रहा है इरेशनल अनलेस एम इज द nth पावर ऑफ एन इंटीजर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जैसे ये है, ये यूं कह रहा है कि भाई n की पावर 1/m है, कह रहा है कि जब तक ये रेशनल रहेगा, जब तक m को n की पावर में ना लिख दो किसी पावर की, तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ना। अगर किसी a की पावर भी n लिख देंगे तो भी सवाल सोल्व नहीं होने का यहाँ। हाँ है ना। तो बी, सी ऑप्शन भी गलत है, ए ऑप्शन भी गलत है, केवल बी ऑप्शन एब्सोल्यूट करेक्ट है। उम्मीद है बातें आपको समझ में आई होगी। ठीक है जी भाई, सोच समझ के चलिए, ना जल्दबाजी करिए, ना मुझसे जल्दबाजी करवाइए। आज हम थोड़ा धीरे पढ़ लेंगे, लेकिन एग्जाम में बहुत तेज गति से भागेंगे। दूसरा तरीका है कि आज हम तेज भाग ले, एग्जाम में धीरे हो जाओगे, फायदा क्या। भाई ये ना पूछा करो हेलो सर क्या मैं लाइव हूं, मतलब इस काम के लिए तो नहीं रखा होगा आपने फीस, इसी काम के लिए तो नहीं दी होगी ना आपने भी, कि हेलो सर क्या मैं लाइव हूं। अबे जब मैं लाइव हूं तो नेचुरल सी बात है तू लाइव है। हाँ शुरुआत में हजम कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, टीचर लाइव है या नहीं है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी, धीरे धीरे मजा आने लग जाएगा ऑनलाइन में भी। देखिए जी, यदि n, इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन रूट n, कहता है n अगर एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n क्या होगा, तो n की वैल्यू 3 ले सकते हैं, तो रूट 3 होगा। रूट 3 तो ये रेशनल नंबर है, तो इसने कहा कि हमेशा ही एक प्राकृतिक संख्या होगी, ये बात तो गलत है क्योंकि रूट 3 नेचुरल नहीं बना। हमेशा रेशनल होगा, ये भी गलत है क्योंकि रूट 3 रेशनल नहीं है। हमेशा ये रेशनल नंबर होगा, इस पे सोचा जा सकता है कि भाई रूट 3 नहीं रेशनल आया, लेकिन अगर मैं n की वैल्यू 25 लिख दूं तो रूट 25 हो गया, रूट 25 का उत्तर क्या है 5, तो यार ये रेशनल तो नहीं आया। इसका मतलब सी ऑप्शन भी गलत है कि भाई हमेशा रेशनल हो, जरूरी नहीं। डी ऑप्शन में कह रहा है या तो नेचुरल नंबर आएगा या इरेशनल नंबर आएगा, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि या तो कंप्लीट स्क्वायर रूट निकलेगा, स्क्वायर रूट निकलेगा तो नेचुरल आएगा, या फिर स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो इरेशनल नंबर आएगा। यानी डी ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही उत्तर। बताइए जी।
द पेयर ऑफ रेशनल नंबर दैट लाइज बिटवीन 1/4 एंड 3/4। कहता है इनमें से बताइए कौन सा ऐसे रेशनल नंबर है जो 1/4 और 3/4 के बीच में आता है। देखिए यार कुछ नहीं करना होता। अब ये देखिए कि बेस में क्या है 1000, तो 1/4 है और 3/4 है, तो दोनों जगह बेस में 1000 बना दो। कैसे बनाए जी 1000? आप कहोगे सर 250 से नीचे गुना कर दो, 250 से ऊपर, यहां पे भी 250 से ऊपर, 250 से नीचे, हाँ है ना। और ये 1000 है, गलती से 100 लिखा हुआ। अब जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 250/1000, और ये आ जाएगा 750/1000। अब हमें बताना है कि भाई क्या ये दोनों नंबर इन दोनों नंबर के बीच में आते हैं। मतलब अगर बटे में 1000 है तो 250 से बड़े और 750 से छोटे, तो ये 250 से बड़ा तो है लेकिन ये 750 से छोटा नहीं, इसलिए ये गलत है। यहां देखोगे तो ये 250 से बड़ा भी है और 750 से छोटा भी है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी। ऐसे ही अगर आप 40 का चेक करना चाहो तो इधर 10 गुना कर दो, इधर भी 10 कर दो, इधर भी 10, इधर भी 10, तो ये आ जाएगा 10/40, 30/40। तो 10 से बड़ा लेकिन ये तो छोटा है इसलिए हटा दो। 100 करना है तो 25 से ऊपर, 25 से नीचे कर लो। 250 क्यों लिया? क्योंकि मैं बटे में 1000 बनाना चाह रहा था, उन संख्याओं के बटे में 1000 लाना चाह रहा था। करिए। इस वाले में क्या कह रहा है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल। कह रहा है भाई एक तो रेशनल और एक इरेशनल। मान लीजिए रेशनल नंबर है 5, मान लीजिए मेरे बच्चे रेशनल नंबर है 5, इरेशनल नंबर है √6, तो इनका प्रोडक्ट करोगे तो आया 5√6, तो ये तो एक इरेशनल नंबर हो गया। ये क्या हो गया मेरे बच्चे, एक इरेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया जी, इरेशनल नंबर हो गया, है ना। एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, इनका जो प्रोडक्ट है वो इरेशनल आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, है ना। तो ये पहला पॉइंट कट गया कि नेचुरल नंबर आएगा, ये तो नहीं है। दूसरा इरेशनल आएगा, ये जस्टिफाई कर रहा है। कंपोजिट नंबर भी कहना गलत है, एक भाज्य संख्या होगी। जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो होते ही रेशनल के टुकड़े, है ना, तो यहां तो इरेशनल बन गया, इसलिए वो जस्टिफाई करना भी ठीक नहीं है। भाई इसने कहा कि एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर, अगर मैं रेशनल नंबर 0 ले दूं और इरेशनल नंबर √2 ले दूं, तो 0 की √2 से गुना करोगे तो आंसर क्या है, 0। तो इसका मतलब रेशनल भी आ रहा है ना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आंसर रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, आइदर रेशनल और इरेशनल नंबर। परिमेय भी संख्या हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, दोनों ही आंसर हुए, है ना। अगर 0 ना लें, जैसे कह दे द प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल नंबर और यहां लिख दे एक्सेप्ट 0, मतलब 0 नहीं ले सकते, तो फिर इनका प्रोडक्ट हमेशा ही इरेशनल हो जाता है। ठीक है जी, बताइए जी, बहुत प्यारा सवाल है। देखिए मेरे बच्चे, कहता कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो इरेशनल नंबर होते कौन से हैं? तो आप कहेंगे सर इरेशनल नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, क्योंकि ऐसे नंबर्स की फ्रैक्शन ही नहीं बनती। इसकी तो बन जाएगी क्योंकि ये तो टर्मिनेटिंग है, गलत। ये ऑलरेडी फ्रैक्शन बना रहा है, गलत।
इसका मुझे नहीं पता, ये इसका स्क्वायर रूट परफेक्ट निकल भी जाता है कि नहीं निकल जाता। तो क्या करें, डी ऑप्शन पे आइए, 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2। आप देख रहे हैं क्या कोई चीज रिपीट हो रही है? आप कहें नहीं, ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है। इसका मतलब डी जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल ही तो इरेशनल नंबर कहलाता है, प्रीमियम संख्याएं कहलाती है। हाँ है ना, हमें ए पे जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है मेरे भाई? देखिए मेरे बच्चे, कहता है दो पूर्णांक पी और क्यू जो कि सापेक्षतः अभाज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोथ पी एंड क्यू मे बी प्राइम नंबर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ टू इंटीजर पी एंड क्यू। कहता है दो इंटीजर हैं पी और क्यू, दोनों ही एक से बड़े हैं, विच आर रिलेटिवली प्राइम नंबर हो। ये मैंने बताया ही नहीं था प्राइम नंबर है। देखिए मेरे बच्चों, जब प्राइम नंबर के टुकड़े कर रहे थे, माफ करना भाई, अभाज्य संख्या को जब बांट रहे थे तो एक हिस्सा रह गया था, मुझसे बताना, वो मैं बता रहा हूं। अभाज्य संख्या में एक मैंने बांटा था ट्विन प्राइम नंबर। ऐसे ही एक रहता है मेरे बच्चे को प्राइम, है को प्राइम और रिलेटिव प्राइम। इसके बारे में चर्चा नहीं हो पाई थी, इसलिए इसको चर्चा में अब भाग कर लेते हैं। क्या आप इस समय सारे लाइव हैं? एक बार बताना भाई, सारे लाइव हैं या नहीं है मुझे। अगर हैं तो यस सर लिखना एक बार। अगर लाइव है ठीक है। तो एक तो बताया था ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर मैंने बताए थे ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस दो है, 3 और 5, 5 और 7, फिर था 11 13, फिर था 17 19। ऐसे मैंने कहा था कि 1 से लेके 100 तक कितने ट्विन प्राइम नंबर है? 8 ट्विन प्राइम नंबर है। पेपर में ये बात पूछी भी गई थी कि हाउ मेनी ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो इट इज वेरी मच क्लियर। दूसरी बात थी को प्राइम और रिलेटिव प्राइम क्या होता है। हिंदी में इन्हें मेरे बच्चों कहते हैं सापेक्षतः अभाज्य संख्याएं। सापेक्षतः अभाज्य संख्या। देखिए यार, टू नंबर्स whose HCF is 1,
दो ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ एक हो, एचसीएफ एक से मेरा मतलब है ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अलावा और कुछ कॉमन आता ही ना हो, तो ऐसी संख्याओं को हम को प्राइम कहते हैं। जैसे 10 और 27। देखिए यार, ये प्राइम नंबर नहीं है, ना ही ये प्राइम नंबर है, लेकिन इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। 10 और 27 में कुछ कॉमन आ रहा है मेरे बच्चे? नहीं। फिर भी ये दोनों को प्राइम कहलाएंगे और रिलेटिव प्राइम। ऐसे ही मैं आपको कहूं 17 61, ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये मेरे बच्चे को प्राइम हुआ। मैं एक नंबर ले लेता हूं 4 और एक नंबर ले लेता हूं 7, ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम है, लेकिन फिर भी इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये भी क्या होंगे? को प्राइम। 16 7 बिल्कुल ठीक है, 2 3 मैंने आपको बताई बात, आपको सही समझ आई है। ऐसे कोई भी दो संख्या है जिनमें जो एचसीएफ है वो केवल एक हो, यानी कुछ भी कॉमन ना आता हो, मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका क्या कहलाता है? को प्राइम नंबर कहलाता है, रिलेटिव प्राइम नंबर कहलाता है। हाँ है ना? 10 11 5 6 7 8 कुछ भी ले लीजिए, ठीक है जी। अब हम इसी पे सवाल ले रहे थे कि भाई पी और क्यू दो इंटीजर हैं, और पी और क्यू दोनों इंटीजर हैं और दोनों की वैल्यू एक से बड़ी है, लेकिन दोनों के दोनों रिलेटिव प्राइम नंबर हैं। तो क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए रिलेटिव प्राइम नंबर में, ये इस बात पे चर्चा चल रही है। तो कह रहा है बोथ पी एंड क्यू मे बी प्राइम नंबर। नहीं, मे बी प्राइम नंबर, बिल्कुल ठीक है भाई, पी और क्यू दोनों प्राइम नंबर हो सकते हैं। मैंने अभी बताया कि भाई 17 भी प्राइम है, 61 भी प्राइम है, तो दोनों को प्राइम हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है पहली स्टेटमेंट। दूसरी, बोथ क्यू एंड सॉरी माफ करिए, बोथ पी एंड क्यू मे बी कंपोजिट नंबर, दोनों सहभाज्य संख्याएं हो सकती, सहभाज्य नहीं भाज्य संख्याएं हो सकती, भाज्य संख्याएं यानी किसी से भाग होने वाली संख्या हो सकती है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। जैसे 10 2 से भाग हो जाता है, 27 9 से भी होता है, 3 से भी होता है, दोनों भाज्य संख्या है, कंपोजिट है, फिर भी रिलेटिव प्राइम है, यानी ये बात भी ठीक है। तीसरा कह रहा है वन ऑफ पी एंड क्यू मे बी प्राइम अदर कंपोजिट, कि एक इनमें से प्राइम हो सकता है, दूसरा कंपोजिट, तो ये भी ठीक है। जैसे 7 प्राइम हो गया, 4 कंपोजिट, फिर भी दोनों रिलेटिव प्राइम है। तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो मेरे बच्चे 1 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट सही, डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ठीक है मेरे बेटे, आइए। अपने एफर्ट दौड़ाइए खुद के, मेरे बताए हुए नहीं, खुद से सीख के करिए।
देखिए मेरे बच्चे, बहुत प्यारा सवाल था, उम्मीद थी आप में से बहुतों ने एफर्ट किया होगा। सवाल में कह रहा है 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है। 3 प्राइम नंबर का सम है 100। यदि इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है तो इन संख्याओं में से एक संख्या क्या है? मेरे बच्चे, मैं कुछ पॉइंट आपसे मेंशन करना चाहता हूं। मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं यहां, आप बताना ये ठीक है या गलत है। एवरी प्राइम नंबर इज एन ऑड नंबर। हर एक अभाज्य संख्या विषम होती है। प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होगी। प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होगी। ये सही है या गलत है? अगर गलत है तो क्या करेक्शन और कर दूं, एक लाइन लिख दूं जिससे करेक्ट हो जाए? बिल्कुल, बच्चों ने ठीक बताया, एक्सेप्ट टू, 2 के अलावा। यानी 2 ही ऐसा इकलौता प्राइम नंबर है जो इवन है। 2 इज द ओनली प्राइम नंबर, 2 इज द ओनली प्राइम नंबर which is even। 2 ही इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है, सम संख्या है। 2 के अलावा जितनी भी संख्याएं हैं सारी की सारी ओड है। एक बात और भी आपने पढ़ी थी क्या, कि ओड में ओड जोड़ोगे तो इवन आएगा, इवन में इवन जोड़ोगे तो भी इवन आएगा। केवल एक ही तरीका है कि ओड में इवन जोड़ दें तो ओड आएगा, अदरवाइज ओड में ओड जोड़ोगे तो भी इवन आएगा, इवन में इवन जोड़ोगे तो भी इवन आएगा। हाँ है ना? वो अजय कह रहा Y2 इज प्राइम। वाह बेटे वाह वाह, बहुत बहुत खतरनाक ड्राइवर हो तुम तो, हैवी ड्राइवर निकले। क्या आज पूछ रहे हो कि 2 प्राइम कैसे हुआ? भाई वाह, कमाल लड़का है तू तो, देश का नाम रोशन करेगा। आइए जी, अब इस सवाल पे आता है। इस सवाल की कहानी है कि 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है। देखिए, सवाल सोल्व कर लेना अपने आप में बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस सवाल से हम सीख क्या रहे हैं, यानी उसमें हमने अप्रोच क्या लेनी चाहिए थी, आगे जब मुश्किल होगा तो अप्रोच क्या होनी चाहिए वो जरूरी है। भाई 3 नंबर है, एक नंबर है ये, एक नंबर है ये, और एक नंबर है ये। इन तीनों ही नंबर का जोड़ 100। कह रहा तीनों के तीनों प्राइम नंबर है। अगर तीनों के तीनों प्राइम नंबर हैं और मैं मान लूं कि तीनों के तीनों प्राइम नंबर हैं और इनमें से कोई भी नंबर 2 नहीं है, क्योंकि 2 ही इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। हाँ है ना? 2 के अलावा बाकी जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सारे के सारे ओड होते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो प्राइम नंबर नहीं है तो ये भी ओड होगा, ये भी ओड होगा, ये ओ लिख रहा हूं, ये भी ओड होगा, है ना भाई। अगर इन तीनों में से कोई भी दो नहीं है तो दो के अलावा जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सारे ओड होते हैं। तो इसका इस बात का मतलब हुआ कि ओड में ओड जोड़ोगे क्या आएगा, इवन, और फिर इवन में ये वाला ओड जोड़ोगे तो क्या आएगा, ओड। यानी अगर इनमें से कोई भी प्राइम नंबर दो नहीं है तो किसी भी हालत में तीन प्राइम नंबर का जोड़ इवन नंबर नहीं आ सकता। इन एनी सर्कमस्टांसेस द सम ऑफ थ्री प्राइम नंबर कैन नॉट बी इवन नंबर। जबकि यहां क्या दे रखा है, इवन दे रखा है, 100 तो इवन नंबर है, सो जो है वो एक सम संख्या है। इस बात का मतलब ये हो गया कि भैया इन तीनों में से कोई एक नंबर इवन है ना। अब आप मैं हम सब ये जानते हैं कि एक ही तो प्राइम नंबर है जो इवन है, और वो क्या है, दो। तो ये तय हुआ कि पहला प्राइम नंबर होगा दो, पहला प्राइम नंबर क्या होगा, दो, बाकी दोनों प्राइम नंबर ओड होंगे। अब कह रहा आगे, इनमें से एक संख्या दूसरी से 36 अधिक है, तो इन संख्याओं में एक संख्या क्या होगी। देखिए यार, अगर मैं एक संख्या दो ले लूं, पहली संख्या दो ले लूं, तो इससे 36 फालतू ये ले लूं तो दो में 36 जोड़ा 38, तो 38 तो प्राइम नंबर ही नहीं आएगी, 38 तो प्राइम नंबर ही नहीं होगी। इस बात का मतलब ये हुआ कि दो में नहीं जोड़ी होंगी, यानी दूसरी संख्या x ले लो तो तीसरी आ रही होगी x प्लस 36, और ये भी प्राइम होगी, ये भी प्राइम, दो प्राइम नंबर है, और इन तीनों का जो जोड़ होगा वो कितना होगा मेरे बेटे, 100। तो 36 और दो 38, x और x 2x, 38 उधर जाएगा, आएगा 62, x की वैल्यू आएगी 31। इस बात का मतलब ये हुआ कि पहली संख्या दो है, दूसरी x की वैल्यू 31 आई, ये 31 है, तीसरी 31 जमा 36 77, नहीं 67। तो तीन संख्याएं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं वो 2, 31 और 67 है, 2, 31 और 67 है। तो कह रहा है इनमें इन संख्याओं में से एक संख्या कौन सी है, 17 है, नहीं है, 29 है, नहीं है, 73 है, नहीं है। तो नन ऑफ दिस, डी इज योर राइट आंसर। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप में से कितने बच्चों ने मेरे बताने से पहले डी आंसर निकाल लिया था और इसी तरीके से निकाल लिया था। वो बच्चे यस सर लिखे। विकास भाई 101 होता तो, 102 होता तो, अनपढ़ गंवार नहीं होना। अभी जो है उस पर फोकस करिए। ये कहावत नहीं है, कब मरी सासुर कब आया आंसू, उस पर मत जाइए, जो चल रहा है उस पर फोकस करिए। बहुत बच्चे नो सर कर रहे हैं। ये बड़े जरूर पॉइंट है ना, नोट करना घर पे जाके कॉपी में लिखना है एक एक बात को। करिए भैया, बहुत ही खतरनाक सवाल है, पता नहीं आपसे होगा या नहीं। देखता हूं कितने समझदार बच्चे बैठे हैं। गधे समझ ही नहीं पा रहे सवाल को, उनको लग रहा है कि एन की वैल्यू पूछ रहा है, एन की वैल्यू क्या होगी। वो ये नहीं पूछ रहा, वो ये कह रहा है कि एन की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सच एन, मतलब एन के ऐसे कितने मान पॉसिबल हैं जो एन अगर एक इंटीजर है तो एन प्लस 48 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए।
चलो इस सवाल को कोई दिक्कत नहीं, आप घर से पढ़ के आना, ये होमवर्क है आपका आज का। अब इस वाले सवाल पे आ जाइए, वो वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क था, बढ़िया से प्रॉपर समझ के आना। करिए इस सवाल को। आइए जी, बहुत बढ़िया। कह रहा है सपोज n इज एन इंटीजर कह रहा है n एक धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार से है कि इसके अंकों का योग 2 है। 10 की पावर n और 10 की पावर 10, 9 और 10 के बीच में n है, तो n के कितने मान संभव? ध्यान दीजिएगा, बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत ही खतरनाक सवाल है। अगर मेरे बच्चों में आपको ये कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, पूछो तो जानो को मानो, ये है सवाल। सवाल ये है कि जो ये नंबर है n, इसके डिजिट का जो सम है वो 2 है, तो बताइए इनकी कितनी वैल्यू पॉसिबल है अगर 10 की पावर 1 और 10 की पावर 2 के बीच है? इसका मतलब 10 से बड़ा होगा और 100 से छोटा होगा, यही बात है भाई। 10 की पावर 1 10 की पावर 2 में तो 10 से बड़ा होगा तो 11 होगा, फिर 12 होगा, फिर 13 होगा, फिर 14 होगा, फिर 15 होगा, फिर ऐसे चलता चला जाएगा और आखिरी में कहां तक चला जाएगा? 99 तक। लेकिन सवाल में कह रहा है कि अंकों का योग 2 होना चाहिए। देखो यार, 1 और 1 2 सेट है, 1 सही है, 1 और 2 3, ये ज्यादा जाएगा ज्यादा जाएगा ज्यादा जाएगा। कौन सी ऐसी संख्या जिसके अंकों का योग 2 हो सकता है? बीच में एक नंबर आएगा 20, तो यहां 2 और 0, इसके अंकों का योग 2 होगा। क्या और कोई संख्या ऐसी होगी जिसके अंकों का योग 2 होगा? नहीं। तो इसका मतलब कितनी संख्याएं संभव है? एक ये है और एक ये है, यानी 2 संख्याएं संभव है, यानी इसका आंसर होगा 2। अब मैं आपको कहूं कि भाई 10 की पावर 2 से बड़ा और 10 की पावर 3 से छोटा, n की कितनी ऐसी वैल्यूज पॉसिबल है जिनके अंकों का योग 2 हो और 10 की पावर 2 से बड़ा और 10 की पावर 3 से छोटा हो? बताइए। गुड। तो आप कहेंगे देखिए सर 100 से बड़ा और 1000 से छोटा, तो 100, फिर 101, फिर 102, फिर 103, ऐसे संख्या चलेगी और कहां तक चलेगी? 999 तक। तो कितनी ऐसी संख्याएं हैं कि सर जिनके अंकों का योग 2 है? तो देखते हैं जी। भाई एक तो आएगा 101 का जोड़ 2 आएगा, 101 के भी अंकों का योग 2 आएगा, आगे नहीं आएगा। फिर ऐसे चलते रहोगे तो 110,
इसके भी अंकों का योग 2 आएगा, एक और एक 2। फिर आगे चलते रहोगे तो बीच में एक नंबर आएगा 200, इसके भी अंकों का योग 2 आएगा, 200। तो कितने आंसर हुए, 1 2 3, यानी 3 उत्तर संभव है। क्लियर है मेरे बच्चे? ऐसे ही एक और ले लेते हैं कि 10 की पावर 3 से बड़ा और 10 की पावर 4 से छोटा ऐसे कितने नंबर है जहां n के नंबर ऑफ डिजिट का सम 2 हो, n के अंकों का योग 2। तो आप कहेंगे सर ये 10 की पावर 3 मतलब 1000 से बड़ा, तो 1000 से बड़ा 1001, 1002, हाँ ना, ऐसे चलेगा। तो हमें तो अंकों का योग देखना है 2, तो अंकों का योग 1001 हुआ। देखिए अंकों का योग 2 कब आएगा, जब या तो 1 जमा 1 करें तब 2 आएगा, या 2 जमा 0 करें तब 2 आएगा, और तो कोई तरीका ही नहीं है, हाँ है ना। तो 1001 पे आएगा, फिर 1010 पे आ जाएगा, फिर 1100 पे आ जाएगा, और फिर 2000 पे आएगा। यानी अंक जो इस्तेमाल होंगे वो 1 1 इस्तेमाल होगा या फिर 2 इस्तेमाल होगा केवल। तो 1 2 3 4, तो कितने तरीके से पॉसिबल है, 4 तरीके से। यानी बड़ी पावर जितनी उतने ही तरीके से संभव है उत्तर निकालने, 4 तरीके से संभव है। अब हमसे जो सवाल पूछा है उसमें कह रहा है n जो है वो 10 की पावर 9 से बड़ा और 10 की पावर 10 से छोटा। तो मेरे बच्चों आंसर कितने हो जाएंगे, 10। यानी 10 तरीके से आंसर निकालने संभव है, यानी 10 संख्याएं ऐसी होंगी जिनके अंकों का योग 2 होगा। ठीक है मेरे बेटे, करिए जी। बहुत ही खतरनाक सवाल ले रहे हैं भैया हम, करिए। अरे आज वो
देखिए मेरे बच्चे, बहुत ही खूबसूरत सवाल। कहता है ए बी सी डी तथा ई अभाज्य संख्या है और ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई प्लस डी, इनका जोड़ 350 है। सवाल में कह रहा है कि ई सबसे बड़ा, फिर डी मतलब डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए, यानी ए सबसे छोटा है। सारे के सारे प्राइम नंबर, अगर हम मान लें कि सारे के सारे प्राइम नंबर हैं और सारे दो से बड़े हैं, तो इसका मतलब ये भी ओड, 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 और ओड में ओड जोड़ेंगे इवन आएगा, ओड में ओड जोड़ेंगे इवन आएगा, ये ओड हुआ। इवन में इवन जोड़ेंगे इवन आएगा, ये ओड है। इवन में ओड जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? ओड। जबकि यहां है क्या? 350 इवन नंबर है। तो इस बात का अर्थ ये हुआ कि अगर 5 प्राइम नंबर हैं और पांचों के पांचों प्राइम नंबर ओड हैं, तो उनका सम कभी इवन नहीं आ सकता। हाँ है ना? इसका मतलब यहां लोचा है, और लोचा सेट तभी होगा जब आप इवन प्राइम नंबर लें। तो सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर हुआ 2, तो यहां ले लेते हैं 2। क्लियर है? यहां क्या ले लेते हैं? 2। क्या आप मेरी बात समझ पाए? हाँ है ना? यानी 2 के अलावा और कोई तरीका है नहीं। तो उसने यही पूछा है, जरूरी नहीं कि ये एक ही क्रम में हो जो लिखे हैं, लेकिन ये बड़े छोटे के रूप में दे रखे हैं, ए बी सी डी ई 350 है। तो ए के कितने मान संभव है ये पूछा हुआ, तो के ए का केवल और केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है, और वो वैल्यू है 2। तो कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? एक वैल्यू पॉसिबल है। ये हमारे सवाल का सही उत्तर है। एक भाई अभिषेक कह रहा बेसिक सर, बेसिक सर, बेसिक। मेरे भाई, और बेसिक की क्या स्पेलिंग लिखी जाती है? बेसिक ही पढ़ाया जा रहा है। अब तू रोज टाइम पे पढ़ेगा नहीं तो कौन सिखा देगा तुझे? करिए, ये बेसिक ही चल रहा मेरे शेर।
ये मेरे बच्चों बहुत ही खतरनाक सवाल है। आपको लग रहा है बेसिक 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 नहीं है, इनको पढ़ो, यहीं से सीखोगे चीजें सारी। कहता है ए बी सी तथा डी में से 2 इवन नंबर और 2 ओड नंबर है। ए बी सी डी में से कोई 2 इवन है कोई 2 ओड है। ये जरूरी नहीं है कि कौन से इवन है कौन से ओड है, ये जरूरी नहीं कि आप पहले 2 इवन ले फिर 2 ओड ले, ऐसा जरूरी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से इवन होगा, यानी जो आंसर आएगा वो इवन आना चाहिए हर हाल में, ये बताना है कैसे संभव है। देखिए बस 2-3 चीजें समझिएगा इस बात को। इवन में इवन जोड़ोगे इवन आएगा, इवन में ओड जोड़ोगे ओड आएगा, ओड में ओड जोड़ोगे इवन आएगा। पहली बात, किसी इवन नंबर को इवन से गुना करोगे तो भी इवन आएगा, किसी इवन नंबर को ओड से भी गुना करोगे तो भी इवन ही आता है, और ओड को ओड से गुना करने पे ओड आता है। अब ये प्लान यहां पे दौड़ाना आपने और कुछ भी नहीं करना है, हाँ है ना। कह रहा है कि निश्चित रूप से इवन आएगा, यानी कौन से का उत्तर हर हाल में इवन आएगा ही आएगा, ये सवाल का हमारा रिजल्ट है। तो देखो मेरे बच्चे, अब आप इस बात पे मत जाइए कि इवन लाना, आप थोड़ी देर कोशिश ये करिए कि 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है a प्लस बी प्लस सी माइनस 2d। अगर हम ये सिद्ध कर दें कि किसी भी तरीके से इसका आंसर ओड लाया जा सकता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हर हाल में इवन होगा, हर हाल में इवन होगा, इसका मतलब है ओड किसी भी हालत में नहीं हो सकता, है ना। तो हर हाल में इवन मत ढूंढो, ये देखो क्या किसी तरीके से ओड लाया जा सकता है, आते हैं। देखो मेरे बच्चे, बहुत सावधानी से मेरी बात को समझना, प्रेम प्यार से। आप बताओ मुझे कि ए बी सी डी में क्या क्या नंबर रखे जाएं कि इसका रिजल्ट ओड आ जाए, बताओ। मैं क्या करता हूं, इस नंबर को ले लेता हूं 4, इस नंबर को ले लेता हूं 6, ये दोनों इवन हो गए। सी और डी मुझे ओड रखने थे, तो सी को मैंने रख लिया 3 और डी को मैंने रख दिया 5, तो 5 डी को रख दिया, तो 5 दूनी 10। अब देखो 4 6 10 3 13, 13 में से 10 गया, क्या है 3, ओड आ गया ना। अरे हाँ है ना, मुझे क्या चाहिए था हर हाल में इवन, इसका मतलब ये मेरे आंसर नहीं हो सकते भाई। मुझे ये बात पता है कि 2 इवन है, तो अगर 2 इवन है तो उन दोनों इवन का सम हर हाल में इवन होगा ही होगा, है ना। बाकी 2 ओड हुए, अगर ओड को 2 से गुना कर दें तो वो इवन हो जाएगा, और अगर 3 इवन 1 ओड होगा तो रिजल्ट ओड आ जाएगा। बड़ी सीधी सी बात है, यानी पहला ऑप्शन तो गलत है, इसमें हर हाल में इवन नहीं आएगा, क्योंकि ओड भी आ सकता है, इवन भी आ सकता है, लेकिन कह रहा है हर हाल में इवन आना चाहिए, पहला ऑप्शन गलत। अब दूसरा देखते हैं, a प्लस 2b माइनस सी। अब आप मुझे बता दो कि क्या किसी भी तरीके से यहां ओड लाया जा सकता है। डज देयर एनी वे टू गेट ओड नंबर्स? आप कहेंगे बड़ा आसान है सर, ये इवन ले लो, ये इवन ले लो, एक ओड ले लो, इवन में इवन जोड़ा इवन आया, और इवन से ओड घटाओगे तो रिजल्ट ओड ही आना है। अरे हाँ है ना, कुछ भी ले सकते हैं, इसको 6 ले लो, इसको 2 ले लो तो 2 दूनी 4 आ गया, इसको 3 ले लो, 6 4 10, 10 में 3 गया 7, 7 ओड नंबर आ गया। इसका मतलब ये भी ओड लाया जा सकता है, पक्का। आप इस बात पे मत जाइए कि इवन लाना है ना, ये देखिए कि ओड लाया जा सकता है क्या। अब आ जाइए सी ऑप्शन पे, ये थोड़ा सा मजेदार है। सी ऑप्शन देखेंगे तो a प्लस बी माइनस सी प्लस टी। मेरे बच्चे 2 इवन है 2 ओड है, तय 2 इवन है 2 ओड है। आप इवन में इवन जोड़ लो तो भी इवन आएगा, घटा लो तो भी इवन, इवन में ओड जोड़ लो तो भी ओड आएगा, घटाओगे तो भी ओड, ओड में ओड जोड़ लोगे तो भी इवन, घटाओगे तो भी इवन, है ना। यानी अगर 2 इवन है तो 2 इवन का जोड़ भी इवन, और 2 ओड है, 2 ओड है, 2 नंबर ओड है। और मेरे बच्चे अगर 2 नंबर ओड है और 2 ओड नंबर को आप जोड़ो या घटाओ तो इवन ही आएगा, तो ये भी इवन आया, और इवन में इवन जोड़ो घटाओ तो रिजल्ट हमेशा इवन आएगा, यानी सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर, है ना। हर हाल में इवन आएगा भाई। देखो 4 नंबर है, उनमें से 2 इवन हुए और 2 ओड होंगे,
यही तो बात होगी। अब इनमें सब में प्लस लगा लो, किसी में माइनस कर लो, किसी में प्लस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ा। इवन में इवन जोड़ो या घटाओ, इवन आना है। ओड में ओड जोड़ो या घटाओ, क्या आना है? इवन आना है। फिर इवन में इवन जोड़ो या घटाओ, इवन आना है। तो आंसर आपका सी आ जाएगा, करेक्ट। ठीक है मेरे बच्चे, ये तरीके होते हैं चीजों को समझने के। आप अभी ये मत सोचिए कि यार मुझे क्यों नहीं आ रहा अभी ये सवाल। अभी तुम बच्चे हो, अभी सीखा, आज पहली बार सीख रहे हो, आगे आ जाएंगे, घबराओ मत। बहुत ही खतरनाक सवाल है, करिए। टिपे टिपे बरसा पानी। देखिए मेरे बेटे, सवाल में कह रहा है दो अभाज्य संख्याएं पी और क्यू इस प्रकार है कि पी और क्यू दोनों ही 50 से छोटी हैं, पी क्यू से भी छोटा है। तो कितनी अवस्था में पी प्लस क्यू एक अभाज्य संख्या होगा? मतलब कितने तरीके से पी प्लस क्यू एक प्राइम नंबर ला दे, बी प्लस क्यू एक प्राइम नंबर ला दे। जोड़ जो है वो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, लेकिन शर्त यह है कि क्यू बड़ा होगा और पी छोटा होगा। हाँ है ना? 50 से छोटी अभाज्य संख्या लिख लो कौन कौन सी। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। देखो 15 होनी चाहिए। 3, 3, 6, 2, 8 और 3, 11 और 3, 14 और 1, 15, 15 होगी। 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, प्राइम नंबर होने चाहिए। देखिए एक बात तय है, अगर मैं पी और क्यू में से किसी को भी दो ना लूं तो बाकी सारे प्राइम नंबर ओड होते हैं, और ओड में ओड जोड़ोगे तो रिजल्ट इवन आएगा।
इसमें कोई दो राय नहीं। और इवन कोई प्राइम नंबर होता ही नहीं है। इवन केवल एक ही प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन है, वो है दो। है ना, तो दो तो हम ले ही नहीं रहे, तो दो से बड़े प्राइम नंबर ले रहे तो उनका जोड़ दो से बड़ा आएगा। इसका मतलब ये तय हुआ कि दोनों प्राइम नंबर दो से बड़े नहीं हो सकते। एक प्राइम नंबर दो लेना होगा, क्यू ले या पी ले, तो पी लेना पड़ेगा। अब दो में क्या जोड़े के प्राइम आए, देखो दो में तीन जोड़ने पे पांच आया, बिल्कुल ठीक है, तीन ले सकते हैं। दो में पांच जोड़ेंगे सात, बिल्कुल ठीक है, वो भी प्राइम आएगा। दो में सात जोड़ेंगे नो, वो प्राइम नहीं है। दो में 11 जोड़ेंगे 13, ये प्राइम नंबर है। हाँ है ना, दो में 17 जोड़ेंगे प्राइम नंबर है। दो में 19 जोड़ेंगे प्राइम नंबर नहीं है। दो में 23 जोड़ेंगे प्राइम नंबर नहीं है, 25 बन जाएगा। 29 जोड़ेंगे प्राइम नंबर बन जाएगा। 31 में दो जोड़ेंगे 33 नहीं बनेगा। 37 में दो जोड़ेंगे 39 नहीं बनेगा। 41 में दो जोड़ेंगे 43 बन जाएगा। 47 में दो जोड़ेंगे 49 बन जाएगा, वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो कितने तरीके से संभव है, एक दो तीन चार पांच छह। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप गौर से देखेंगे सवाल को, तो 1 से 50 तक आपके कितने ट्विन प्राइम नंबर है वो देखते हैं। तो अगर आप गौर से देखेंगे ट्विन प्राइम नंबर 1 2 3 4 5 और 6, यानी कुल मिला के 6 ही प्राइम नंबर है। और इस सवाल का आंसर भी 6 है। यानी ये सवाल देखने में तो लग रहा है कुछ और, लेकिन सच मायने में ये क्वेश्चन जो है ये ट्विन प्राइम नंबर का है। ये क्वेश्चन ट्विन प्राइम नंबर का है ना, ये क्वेश्चन ट्विन प्राइम नंबर का है। 17 के बाद क्या था, 19 नहीं था, सॉरी सॉरी माफ करना। 17 के बाद क्या था, 17 और 2 19, ठीक है। 19 और 2 21 नहीं था। 23 2 25 नहीं था। 29 और 2 31 था। 29 था ना अभी, 29 2 31 था। फिर 41 2 43। कारण क्या है कि ट्विन प्राइम नंबर ही ऐसे प्राइम नंबर होते हैं जिनका डिफरेंस दो होता है। जैसे 3 में दो जोड़ोगे 5 ट्विन है, 5 में दो जोड़ोगे 7 ट्विन प्राइम है, 11 में दो जोड़ोगे 13 ट्विन प्राइम है, 17 में दो जोड़ोगे 19 ट्विन है, 29 में दो जोड़ोगे 31 प्राइम आएगा, 41 में दो जोड़ोगे 43 प्राइम नंबर है। यानी ये सवाल जो था, इसमें सिर्फ इतनी बात समझनी थी कि दो प्राइम नंबर का जोड़ एक प्राइम नंबर आ रहा है, मतलब एक ओड नंबर आ रहा है, तो तभी संभव है जब एक इवन होगा और एक ओड होगा। अगर एक इवन है तो सबसे छोटा प्राइम नंबर ही है जो इवन भी है और प्राइम भी दो। अगर दो किसी में जोड़ के प्राइम नंबर ला रहे हो तो ट्विन प्राइम नंबर हुआ, क्योंकि ट्विन प्राइम नंबर में क्या होता है, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस दो, मतलब छोटे प्राइम नंबर में दो जोड़ते ही दूसरा प्राइम आएगा, है ना। तो आपको यही ढूंढना था इस सवाल में कि कितने प्राइम ट्विन प्राइम नंबर है, तो 6। करिए, करिए भैया, करिए भैया, करिए। बहुत शानदार सवाल है, पढ़िए।
देखिए भैया, आइए जो बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। सवाल में पूछे हैं कि प्राइम नंबर कंटेन द डिजिट एक्स एट यूनिट प्लेस। एक प्राइम नंबर है जिसकी यूनिट प्लेस पे एक्स कोई डिजिट है, हाँ है ना। अब उस प्राइम नंबर में कितने डिजिट है ये हमको नहीं पता। हो सकता है एक डिजिट हो सकता है दो डिजिट हो सकता है 500 डिजिट हो, लेकिन कह रहा है जी उसका यूनिट डिजिट एक्स है। तो हमें नहीं पता वो नंबर कितने डिजिट का हो सकता है। तो हाउ मेनी सच डिजिट ऑफ एक्स आर पॉसिबल, तो एक्स के ऐसे कितने डिजिट पॉसिबल हो सकते हैं। भाई एक्स एक डिजिट है, तो एक डिजिट पे कितने नंबर आ सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ है ना, बोलिए ना। बोलो भैया। अब कहानी ये है कि एक्स की जगह 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 प्राइम नंबर नहीं है। अगर यहाँ कोई और भी डिजिट लिखेंगे, 10 लिख देंगे, 20 लिख देंगे, 30 लिख देंगे, यहाँ 430 लिख देंगे, तो भी ये प्राइम नंबर नहीं बनाएगा, यानी 0 नहीं आ सकता। एक लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, जैसे मैंने 41 लिख दिया, 41 प्राइम नंबर है, यानी 1 का इस्तेमाल किया जा सकता है यूनिट डिजिट में, इसमें कोई दो राय नहीं। 2 का इस्तेमाल कर सकते हो भैया, बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ 2 ही लिखूं, मतलब सिर्फ 2 ही लिखूं, एक प्राइम नंबर बना दिया, 2 एक ही अंक की संख्या 2 और 2 लिखा जा सकता है, 2 एक प्राइम नंबर है। आप कहें जी हम 32 लिखें, तो कौन कह रहा है 32 लिखो, उसने तो एक कि एक्स की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, एक्स की 2 वैल्यू लिखी जा सकती है, इसमें क्या बुराई है। ऐसे तो एक ले रहे हो तो 81 भी लिख सकते थे, वो भी प्राइम नहीं है। लेकिन एक लेने से प्राइम भी बनाया जा सकता है, तो 2 लेके भी बनाया जा सकता है, यानी 2 भी ठीक है। 3 लिया जा सकता है क्योंकि 3 अपने आप में प्राइम है। 4 नहीं ले सकते क्योंकि आखिरी डिजिट 4 रख देंगे तो ये 2 से भाग होने वाला नंबर होगा, या कोई भी लगा लीजिए, इवन नंबर बन जाएगा, ये प्राइम नहीं होगा। 5 ले सकते हैं क्योंकि सिर्फ 5 लिख दें हम तो ये अपने आप में प्राइम नंबर है। आप कहें 5 की जगह हम 15 लिखें, ये प्राइम नहीं है, लेकिन 5 5 तो लिखा जा सकता है ना, ये प्राइम नंबर तो हो ही गया ना, इसमें कहां दिक्कत है। तो 5 इस प्राइम नंबर, ठीक है। 6 प्राइम नंबर नहीं लिया जा सकता, 7 प्राइम ले सकते हैं, 8 नहीं लिखा जा सकता। 9 क्या कहीं पे प्राइम नंबर बना सकता है, आप कहेंगे जी हाँ बना सकता है, शायद 89 पे, 89 पे 89 प्राइम नंबर है, 9 इस्तेमाल हो सकता है वहां पे। तो क्या क्या नंबर हुए, 1 2 3 5 7 और 9। तो कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6। तो एक्स के 6 वैल्यूज पॉसिबल है। 19 भी प्राइम नंबर है, बिल्कुल ठीक बात है ना। तो कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 6 वैल्यूज पॉसिबल। समझे भैया। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में मिलेंगे। 250 का मेकअप कर बन जूही चावला।